प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में मेरे साथ खड़े रहो। फिलिपियों 4 उसकी 16 आयत में लिखा, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी को पूरा करने के लिए एक बार नहीं वरन 2 बार दान भेजा था। 17 आयत में लिखा, ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं पर मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। 18 आयत में लिखा, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। ये तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। इसका पहला पार्ट हमने संडे सुना था, आज मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं दूसरे पार्ट को। पौलुस जिस संस्था का मेंबर था, बाइबल कहती है वो संस्था बड़ी हाई संस्था थी। वो फरीसी था, पढ़ा लिखा था, इब्रानियों का लिखा, बिन्यामीन के गोत्र में, इब्रानियों को वंश में एक हाई लेवल इंसान था। पर बाइबल में लिखा परमेश्वर के सुसमाचार के लिए उसने सब कुछ कूड़ा समझा था और परमेश्वर के काम के लिए अपनी जिंदगी को दे दिया था। आपके फादर के डीएनए से आपका डीएनए अलग नहीं हो सकता, सच है कि नहीं? कुछ लोग नेचुरली, कुछ बच्चे जवान होते हैं अपनी 13-12 साल की उम्र में क्योंकि उनके माता पिता बहुत लंबे चौड़े हैं। हाँ कि ना? कुछ लोग नेचुरली छोटे हैं, उनकी आंखें तीखी तीखी हैं क्योंकि उनके माता पिता चाइनीज हैं। वो आंखें उन्होंने कहां से ली हैं? अपने माता पिता के डीएनए से। वो लंबा कद उसने कहां से लिया? अपने माता पिता के डीएनए से। पौलुस का डीएनए था, उसने सब कुछ परमेश्वर के सुसमाचार के लिए कुर्बान कर दिया था। कहता जो वस्तुएं दुनिया ढूंढती है, जो मेंबरशिप जिस संस्था में दुनिया ढूंढती है, जो पैसा दुनिया ढूंढती है, कहता मैंने उसे छोड़ के कूड़ा समझ के मैंने परमेश्वर में अपनी जिंदगी दी है। इसको कूड़ा समझा ताकि मैं बहुत सारी रूहों को खींच के परमेश्वर के पास लेके जा सकूं। हालेलुया। अब जैसा वो है वैसी कलीसिया वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक कलीसिया ऐसी थी, बाइबल में लिखा कि पौलुस उसको लिखता है कि तुमने 2 बार अपनी घटी में मुझे दान भेजा था। कहता मैं दान नहीं चाहता पर ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। हम जानते हैं कि पौलुस जो था वो टेंट सीने वाला परमेश्वर का दास था। वो कलीसिया से पैसे नहीं लेते थे, जबकि बाइबल कहती कि अपनी जीविका जो तुम्हारी है, पास्टर की जीविका जो है वो कलीसिया से होनी चाहिए। उसकी जीविका सुसमाचार से होनी चाहिए। पर पौलुस कहता मैंने ये भी अधिकार जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैं काम में नहीं लेके आया ताकि मैं और लोगों को परमेश्वर की ओर खींच सकूं। मैं आपको अब वचन में लेके जाना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं आपको लेके जाऊं, आपको यह पता होना चाहिए कि बोल कौन रहा है। पौलुस कौन था, उसने क्या किया था परमेश्वर के लिए। हालेलुया। उसने एक कलीसिया को खत लिखे बोला, फिलिपियों की कलीसिया को, कहता तुसी जो दान भेजा सी ना, ਜਿਹੜੇ पैसे भेजे ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ मैं पैसे नहीं चाहता पर तुसी 2 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਘਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਸਹਿਤ, ਗਲੋਰੀ ਸਹਿਤ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਕੇ, ਲਾਨਤਾਂ ਪਵਾ ਕੇ, परमेश्वर कहता ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਨਤ नहीं पएगी, ਤੁਹਾਡੀ ਘਟੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ पूरी होएगी। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ विद ग्लोरी अपनी महिमा ਦੇ ਨਾਲ मैं पूरी करांगा। तुम शर्मिंदे नहीं होंगे बल्कि मेरी प्रेजेंस, मेरी ग्लोरी ਤੁਹਾਡੀ ਘਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ और ਉਹ ਘਟੀ ਨੂੰ पूरा भी करेगी। आमीन। पर ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ कि ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ नहीं कही गई, ये बात सबको नहीं बोली गई। एक गल फिलिपियों की कलीसिया ਨੂੰ कही गई सी। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਤਾकि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਫਲ ਰਹਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। परमेश्वर कहता कि मैं तेनू चुनिया ते
ठहराया कि तू फल लेके आ सके। वो फल अगर एक पास्टर है तो ਉਹਦਾ फल है कलीसिया। अगर एक बिजनेसमैन है ਉਹਦਾ फल है कि वो अपने बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ परमेश्वर ਦੀ महिमा कर सके। आमीन। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਘਟੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ बढ़ोतरी ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਘਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਸਹਿਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਮੀਨ ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸੁਣੋ, ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਮਾ ਸਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਘਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਸਹਿਤ ਗਲੋਰੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਘਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਬੋਇਆ ਸੀ ਘਟੀ 'ਚ, ਕਾਦੇ ਲਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਸੀਨਾ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੇ ਕਿ ਫਲ ਰਹਿਤ ਨਾ ਰਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਰਹਿਤ ਨਾ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੱਕੜੀ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲੀ ਆਤਮਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਈਬਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਛੱਡਤੀ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਘੁਸ ਗਏ ਤੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਾ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੌਲੁਸ ਸੀਗਾ। अपनी लाइफ का एक मकसद रखो कि मैं कुछ भी लवा परमेश्वर दे कोलों, ओदा बेनिफिट मैं परमेश्वर दे किंगडम नू दवा, चाहे वो टेस्टमनी होए, चाहे गवाही लवा ते गवाही दवा, जे बरकत लवा ते परमेश्वर दे लई लवा, जे चंगाई लवा ते परमेश्वर दे लई लवा, जे खुशी लवा ते परमेश्वर दे लोकां च वंडन लई और परमेश्वर दे नाम दी गवाही देन दे लई लवा। आमीन। छोटा है। आमीन। परमेश्वर ने कहा जो तुसी बोओगे वो तुसी कटोगे। तैयार हो परमेश्वर दी महिमा सहित अपनी कटियां नूं पूरा देखण लई? कली कटियो पूरी नहीं करेगा पर महिमा सहित पूरी करेगा। हो ओदी प्रेजेंस तुहाडे नाल होएगी, ओदी ग्लोरी तुहाडे नाल होएगी। पर आमीन। छोटा है। हालेलुया। कहना महिमा सहित मैं तेरी हर कटी नूं पूरा करांगा। उस कलीसिया नूं जिन्हें अपना सारा कुछ परमेश्वर दे सुसमाचार नहीं लगाता। किन्ने लोकां नूं सुसमाचार सुनाने रोज आपां, किन्ने लोकां नूं गवाही दे के आने आपां रोज, किन्ने लोकां ने परमेश्वर दी गल करदे आ रोज आपां। की रिकॉर्ड है परमेश्वर दी घराने दे विच? आत्मिक की रिकॉर्ड है साडा परमेश्वर दे घराने दे विच? हालेलुया। उन्हें सारे लोकां नूं नहीं कहा तुहाडीआं घटियां पूरीआं होणगीआं जे तुसीं क्रिश्चियन हो। कहता नहीं, इस कलीसिया की मैं गल कर रहा, मैं इस कलीसिया की बात कर रहा हूं, फिलिप्पियों की कलीसिया। कहता तुम लोग, तुमने घटी, अपनी घटी में 2 बार मुझे दान भेजा,
जो परमेश्वर के कामों के लिए तुमने भेजा, कहता अब तुम्हारी हर घटी मसीह यीशु में महिमा सहित पूरी होगी। हालेलुया, जोर ना बोलो हालेलुया। बाइबल 'ਚ एक गल लिखी, क्यों ਆਪਾਂ गिरते हैं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਰਾਜਾ ਖਸ਼ਰਯ, ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਵਾਈਏ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਈਏ ਕਿੱਦਾਂ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੀਜੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੁਰਦਕੇ। ਜੋ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਜਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਐਸਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹਮਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਤਰ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਰਾਜਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪਦਵੀ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਮੁਰਦਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਦਵੀ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਣੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਮਾਨ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਰਦਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੁਰਦਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਰਦਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੇਟਕੀਪਰ ਦਾ ਗੇਟਕੀਪਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹਮਾਨ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਹ ਬਲੇਸਿੰਗ? ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਐਸਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾਪਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਚੰਗੇਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕਦੀ ਕਿ ਡੈਵਲ ਨੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਠਾਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾਪਿਸ। ਔਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਤਕੜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੁਰਦਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਰਾਜਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਪਰਸ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣ। ਆਮੀਨ ਛੋਟੇ, ਆਮੀਨ ਛੋਟੇ आओ। आमीन छोटा चल। मैं हेल्पर्स बेचैन हो। जब तक चैन ना, जब तक तुम मिलन ना और स्वर्गीय हेल्प तेरी जिंदगी च ना आए, ओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच मैं मंगदा। आमीन। कुछ लोग सोचते हैं मैं काम तो बहुत वधिया करदा पर मैं उत्थे दा उत्थे अड़ के आया।
पर मेरा जूनियर ओदी प्रमोशन है लेकिन मेरी प्रमोशन नहीं है। तो परमेश्वर की कह रहे हैं, रोजे रख, प्रेयर कर, तोड़ उन्हां शैतान दे बंधनां नूं। डैनियल दी किताब दे विच डैनियल प्रेयर कर रहा और परमेश्वर ऊपर भेज दिंदा सब कुछ, सारे उत्तर, और रस्ते च शैतान ओदे उत्तर नूं रोक के रखदा। लड़न आंदा स्वर्गदूत दूत शैतान दे नाल और ऊपर लड़ाई हुंदी। 21 दिन बाद रिजल्ट आंदा है, जिहड़ा रिजल्ट पहले दिन तुरिया होया सी। हालेलुया। करो परमेश्वर दे बाइबल ते चलो, भले बने रहो, खरे बने रहो, पर नाल नाल मेहनत भी करो। जो एस्तर ने 3 दिन रात दे रोजे रखे, फिर वो बंधन टूटे। डेविलिश रैलम जिहड़े शैतानी क्षेत्र सीगे, उन्हां दी आत्मा दी जिन्नी शक्ति सीगी वो टुटी। राजा बेचैन होया, परमेश्वर दी आत्मा ने काम करना शुरू किया। राजा ने क्या, बुलाओ, बुलाया गया, मोर्दके बुलाया गया, ओदी गल्लां याद कीतियां गईयां, ओनू ऊंचा किया गया, हमान सूली चढ़ाया गया। कौन है हमान? ओ हमान ओ बीमारी है, ओ कलेश है, ओ कर्जा है जिहड़ा तुहाडे अखां दे सामने नचदा और तुसीं कुछ नहीं कर पांदे। ए ओ दारू पीन वाला पति है जिहड़ा अखां दे सामने नचदा, तुसीं कुछ नहीं कर पांदे। ए हमान ओ है। और ओ दुष्ट आत्मा टुटदी है उस दिन जिस दिन तुसीं फैसला करदे हो कि मैं घुटनियां ते तोड़ांगी इहनूं, हुण मैं प्रेयर च तोड़ांगी इन्हां नूं। हालेलुया। तुहाडे चाहन नाल कुछ नहीं होना। पौलुस भी कहंदा तुहाडे चाहन नाल नहीं तुहाडे कटियां पूरियां होणियां। इस कलीसिया ने प्रैक्टिकल कीता सीगा, और प्रैक्टिकल ए सी, उन्हें बोया सीगा अपनी कटी च, कहंदा हुण ये काम होएगा। हमान तद तक वेट करता रहा, मुर्दके तद तक वेट करता रहा जब तक एस्तर ने रोजे नहीं रखे। हालेलुया। अपना केस याद करो अपना केस और सोचो, ओनी प्रेयर हैगी तुहाडी? बोलो, हैगी है प्रेयर? अपना केस याद करो जो परमेश्वर को चाहते हो तुसी, कि ओनी प्रेयर लाइफ हैगी तुहाडी? फिर तुसी एक ऐसे मुर्दके दे वांगो जिहड़ा भलाई ते कर रहे हैं पर उस भलाई दा असर ओदी लाइफ दे विच नहीं आ रहा। फिर ऐसे मुर्दके दे समान आसी कि सब कुछ वधिया दे कर लिया पर लाइफ ओथे दी ओथे खड़ी। हालेलुया। गॉड्स टाइम नू तुसी पहिए लगा सकते हो जे घुटनियां ते आ जाओ। तुसी चेंज कर सकते हो स्टेट्स नू, देश नू, नशा जो कट सकते हो जो तुसी घुटनियां ते आ जाओ। ओ आई बीन छोटा है। हालेलुया। तब तक जब तक वो घुटने ते नहीं आए, प्रेयर च नहीं गए, तब तक वो क्षेत्र नहीं बदलिया। तुसी कुछ चाहते हो लेकिन हो कुछ रहा। तुसी चाहते कुछ हो, ताड़ी स्पीड कुछ है पर स्पीड चाहते कुछ हो लेकिन हैगी कुछ है। चाहते हो फेरारी पर स्पीड साइकिल दी है। चाहते हो फेरारी दी स्पीड ना बिजनेस जाए पर बिजनेस साइकिल दी स्पीड नाल जा रहा आगे। परमेश्वर कहता तेरे चांद नाल कुछ नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा तू जिद्दां दा बोएगा उदां दा कटेगा। जिस नाप नाल तू नापेगा तेरे वास्ते भी उसे नाप नाल नापिया जाएगा। कितनी प्रेयर है साडी, कितनी बारी सुसमाचार दे के आने आपां, कितनी फास्टिंग है हफ्ते दी, कितनी प्रेयर करते हैं, कितना टाइम बाइबल रीड करते हैं आपां, कोई टाइम नहीं है। लेकिन केस चाहने हल होए, ये चाहने प्रमोशन आए, ये चाहने कि साडे चंगे काम जिहड़े कीते सीगे ओदा असर साडी लाइफ च होवे। मुर्दके दा कुछ नहीं बनया, चंगा काम करके भी कुछ नहीं बनया, पर चंगा काम प्लस प्रेयर प्लस फास्टिंग कुछ हिलिया उदों फिर गिरया शैतान, गया शैतान और वो रिजल्ट आया जिहड़ा आना चाहिए सी। मेरी प्रेयर है और डिक्लेरेशन है और रिजल्ट तेरी जिंदगी च आवे जिहड़ा आना चाहिए, तेरे परिवार दे विच आवे जिहड़ा आना चाहिए, तेरी जिंदगी दे विच आवे जिहड़ा आना चाहिए। यीशु मसीह सामर्थी नाम जगर आमीन उच्चा चर्च। हालेलुया। अपने फोकस नु सेट करो, आमीन, रीफोकस करो फिर तो अपनी लाइफ नु। चंगे नहीं जितते, लड़न वाले जितते हैं। फौजी चंगा नहीं जितता, फौजी लड़न वाला जितता है। आमीन।
ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਮੇजिन करो मुर्दके चंगा काम करके राजे ਨੂੰ बचा के। सोचो एक पीएम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਹੋਏ और ਤੁਸੀਂ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਰਹੋ और पूरी दुनिया ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੀਐਮ ਬਚਿਆ। केवल शैतान गालां ਕੱਢਦਾ, गालां इनडायरेक्टली ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ फेलियर ऑफ फाइनेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, शैतान ਦੀ गाल है एक ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ गाल ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਓਏ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀਲਰ ਹੀਲਰ, ਤੂੰ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ तेरे हाले तक बच्चा नहीं होया, तेरी वाइफ बांझ है, तू हीलर हीलर करदा, परमेश्वर परमेश्वर करदा तू। शैतान गालां कढदा है, कहंदा गालां दा जवाब मैं दूंगा प्रेयर दे नाल, विश्वास नूं बना के अपनी प्रतिज्ञा नूं परमेश्वर दे कोलों लऊंगा। आओ आमीन। छोटा चर्च कई तुसीं चुप करदे हो ना शैतान दे सामने तो ज्यादा गालां कढदा फिर लोग क्यों कहते हैं वो 18 साल हो गया तेरे अपने पति ने शराब नहीं छड्डी हले। एक ही है शैतान दी गाल है, पर जे तुसीं गुस्सा नहीं करोगे तो गलती है, फिर होर कढेगा। हुण मोरदके ने चंगा काम किया, खड़ा उत्थे ही जिथे पहला खड़ा सी। शैतान दी की सी एक गाल ते सोचन ते चाहना कुछ नहीं होना। एस्तर ने रोजे रखे, उन्हें तोड़े बंधन, जो हेवन तो आसमान तो शैतान दे बंधन टूटे, राजे नूं नींद नहीं आई और मोरदके दी जिहड़ी ब्लेसिंग रिलीज हो चुकी सी ओदी लाइफ च एंटर कीती हो। हुण तुसीं कहोगे हाय परमेश्वर ऐ क्यों करदा, मैं चंगा भला, मैं टाइथ भी देना, मैं ऐ भी करदा, मेरी ब्लेसिंग किथे? तेरी ब्लेसिंग बाइबल दसदी परमेश्वर ने क्या दानियल नु, जिस दिन तू प्रेयर की थी तेरी ब्लेसिंग उसे दिन में भेजती सी, पर रास्ते च शैतान ने रोकी हुई सी। क्योंकि दानियल लगातार प्रेयर करता रहा, 21वें दिन ब्लेसिंग उन्हें मिली। हालेलुया। आज तो शैतान जो गाल कढेगा, गुस्से दी आत्मा जिहड़ी परमेश्वर दा राइचस एक पवित्र गुस्सा होएगा तुहाडे अंदरों काम करेगी और तुसी उस बीमारी नु, उस कर्जे नु, आज दी प्रोफेसी सिर्फ आज दे लोकां लई तुसी खत्म करोगे अपने पैर नीचे रौंद के। और धन्यवाद यीशु। आमीन। छोटा चर्च 10 साल मैं तुहानू गारंटी देना 20 साल मोरदके उत्थे ही खड़ा रहिंदा, रिटायर हो जांदा, उन्हें कुछ नहीं सी मिलना जे एस्तर प्रेयर ना करदी तां। परमेश्वर कहता हनन्या उठ, एक गली च जा जिहड़ी सिद्धी कहलांदी है, सिद्धी गली बिल्कुल सिद्धी सी, गली का नाम सी सिद्धी गली। वो गली दे विच जा ते उत्थे पौलुस नाम दा, शाउल नाम दा, जिहड़ा पौलुस शाउल बन गया ही, पौलुस शाउल, वो बंदा प्रेयर कर रहा, जा उहदे सिर ते हथ रख। कहंदा प्रभु वो तो वही बंदा है जिहड़ा तेरे लोकां नूं मारदा है। कहंदा नहीं, जाते उत्ते हाथ रख, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा। पौलुस 5 साल अन्ना रह सकता सी, पर उन्हें 3 साल दे विच अपनी गाल नूं खत्म किया। उन्हें वो 10 साल अन्ना रह सकता सीगा, पर उन्होंने पता सीगा हुण मैनूं हाथ पिया परमेश्वर दा, मैं प्रेयर करांगा। और 3 दिन दे विच परमेश्वर ने अखां तों छिलके उतरे, वो चंगा होया, वो शाउल पौलुस बनया और ओदा प्रचार तुसी आज मैं और आज सुनते हैं आप। आमीन। हमारे चैनल पर प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें।